आपको क्या लगता है कि जो हैबिट्स होती हैं, आदतें हमारे लिए क्यों ज़रूरी होती हैं? क्योंकि आदतें वो होती हैं जो हम रिपीटेडली जो एवरीडे हम करते हैं, और हैबिट्स जो एवरी सिंगल डे जो है एक बड़े चेंज को हमारे लाइफ में कन्वर्ट करता है, लेके आता है। इसलिए आप जो है स्मॉल एक्शंस पे जो स्मॉल एक्शन की जो पावर है ना, उसको बिल्कुल भी कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। क्योंकि जो भी हम रिपीटेडली डेली ओवर द टाइम करते हैं ना, वो जो हमारी लाइफ में बिग चेंजेस का जो होती है पार्ट होती है। जो भी हम एवरीडे एक्शन लेते हैं वो जोड़कर जो है, आप भले उसको डे बाय डे नोटिस ना करो, बट ओवर द मंथ या साल में आपको पता चलता है कि आपकी लाइफ कितनी ट्रांसफॉर्म हो गई है। और सबसे अच्छी बात ये है कि ये जो एक्शंस है ना, ये बहुत ही सिंपल टू डू है, और आप चाहे तो आप अभी से स्टार्ट कर सकते हो। हर एक दिन एवरी डे जो होता है आपको एक अपॉर्चुनिटी देता है कि आप एक फ्रेश स्टार्ट कर सको। डेली हैबिट जो हम कर सकते हैं वो है मेडिटेशन। तो जो हमारी सबसे पहली डेली हैबिट है ना, जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकती है, वो मेडिटेशन है। और ये कोई मैं ऐसी बात नहीं बोल रही हूँ जो आपको नहीं पता होगा। आपने बहुत लोगों से सुना होगा कि मेडिटेशन ने उनकी लाइफ में कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। तो आप जो मेडिटेशन प्रैक्टिस है ना, वो डीप ब्रीथिंग कर सकते हो। डीप ब्रीथिंग करने से आपके अंदर का जो स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, वो एकदम रिड्यूस होना शुरू हो जाता है, और आपको हेल्प करता है। मेडिटेशन आपको हेल्प करता है कि अपने आप माइंड को मैनेज कर सको। सबके पास टाइम है मेडिटेट करने के लिए, डिपेंड करता है कि आप टाइम निकालते हो कि नहीं निकालते हो। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट है ना, वो कंसिस्टेंसी है। अगर कंसिस्टेंसी के साथ है, आप थोड़े से अमाउंट, थोड़े ही टाइम के लिए अगर आप मेडिटेशन शुरू करते हो ना, और अपने ऊपर कोई भी हाई रिक्वायरमेंट कोई सेट नहीं करते, एक्सपेक्टेशन सेट नहीं करते हो, तो आप देखोगे कुछ दिनों में ये पर्टिकुलर मेडिटेशन हैबिट है वो आपकी लाइफ का पार्ट बन जाएगी। और आपको उसका बेनिफिट सिर्फ एक एरिया में नहीं, आपको अपने लाइफ के डिफरेंट एस्पेक्ट पे मिलना शुरू हो जाएगा। देखो आज के टाइम में ना जो है चीज़ें बहुत आसान हो गई है, हमें बहुत कंफर्ट आ गया है, हमारे पास बहुत लग्जरी आ गई है, हमारे पास बहुत ही हाई लेवल के गैजेट्स आ गए, सब कुछ आ चुके हैं। बट फिर भी लोग बहुत परेशान है, लाइफ में बहुत डिफिकल्ट है, बहुत लोगों को चीज़ें समझ में नहीं आती, वो डिसीजन नहीं ले पाते। रीज़न है माइंड, कि हम अपने माइंड को ही मैनेज नहीं कर पाए। अपने बाहर की दुनिया हमने बहुत अच्छे से कर ली है, सब कुछ बहुत अच्छे से कर लिया है, रिलेशन मेंटेन कर लिया, हर चीज़ कर लिया, बट जब बारी अपनी आती है ना, तो हमें नहीं समझ में आता है कि हम अपने माइंड को कैसे मैनेज करें। तो मेडिटेशन एक वन ऑफ द वे है जिससे कि आप अपने माइंड को, अपने लाइफ को अच्छे से मैनेज कर सकते हो। और आपको जो मेडिटेशन एकदम इजी रखना है, शुरू में आप सिर्फ 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करो, और बस अपने आप को डिसाइड करो कि मैं सिर्फ 2 मिनट के लिए मेडिटेशन करूँगा, उसके बाद अपने आप उठ जाऊँगा। तो आप देखोगे कुछ दिन जो है आप 2 मिनट मेडिटेशन करोगे, लेकिन एक सर्टेन डेज के बाद आपको लगेगा कि हाँ यार, इससे मुझे बहुत बेनिफिट मिल रहा है, और ऑटोमेटिकली आप वो 2 मिनट जो है उसको आप 10 मिनट में कन्वर्ट कर दोगे। और 10 मिनट इज़ मोर देन सफिशिएंट। पूरे दिन आप हर काम करते हो, तो 10 मिनट आप अगर अपने माइंड को दोगे तो आपको बहुत ही हेल्प करेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आप जो भी मेडिटेशन की आप एक्टिविटी करते हो, वो जो है आपको हेल्प करता है कि वो आपको आपके वरीज से जो है आपको आपको बचा सके, वरीज आपके कम कर सके। डीप ब्रीथिंग जो है आपको हेल्प करता है कि आपके वरीज को रिड्यूस करे। और मेडिटेशन आपके बॉडी को ये चांस देता है कि वो रेस्ट कर सके और रिजुविनेट कर सके। हैबिट जो है वो ऐसी है कि अगर मान लो अगर आप मेरे जैसे हो ना, तो आपको बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग आती होगी जब आपका स्पेस पूरा मेस होता है, सामान इधर उधर हो और कोई भी क्लीनिंग नहीं पार्ट हो। तो उससे ज़्यादा ये ओवरवेलमिंग होता है कि हमें क्लीनिंग करनी है, और फिर हमें लगता है कि अरे यार हमें इतना कुछ साफ़ करना है, और फिर हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। तो इस केस में ना हम ऐसा कर सकते हैं कि हम जो है सिर्फ अपनी एवरी डे जो है सिर्फ 10 मिनट्स के लिए क्लीन करेंगे। कि 10 मिनट के कोई भी अपने घर का कोई भी हिस्सा क्लीन करो, और सिर्फ 10 मिनट के लिए टाइमर लगा के हम करेंगे, वो आपको बहुत कुछ हेल्प कर देगा। रीज़न ये है ना कि मुझे ऐसा क्या है कि अगर कोई चीज़ साफ़ नहीं है ना, कुछ अरेंज अगर नहीं है, तो मेरा ध्यान ना काम में नहीं लगता। फिर पहले मेरे को लगता है कि पहले मैं ये अरेंज कर दूँ, फिर वो अरेंज कर दूँ। फिर क्या होता है कि एक टाइम के बाद मेरा पूरा घर इधर उधर बिखरा हुआ है, तो एक तो लगता है कि अरे यार इतना सारा काम करना है, कैसे करेंगे, कब करेंगे, फिर मन नहीं करता, फिर हम उसको प्रोक्रेस्टिनेट कर देते हैं। तो इस चीज़ का सॉल्यूशन ये है कि आप जो है एवरी डे सिर्फ 10 मिनट्स के लिए क्लीन करो। टाइमर आप सेट करो उतना टाइम, और उतने टाइम के लिए आप क्लीन करो। इससे क्या होगा कि आपका जो क्लीनिंग पार्ट है वो स्मॉल चंक्स में होगा, और वो आपको जो है मैनेजेबल फील होगा। आपको नहीं लगेगा कि बहुत ज़्यादा है या बहुत एक्सेस है, और आपको बहुत बर्डन भी फील नहीं होगा। 10 मिनट इतना शॉर्ट टाइम है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो, और 10 मिनट इतना एटलीस्ट टाइम है कि आपका बहुत कुछ क्लीनिंग हो जाएगा।
तो या एक बार जब आपका 10 मिनट ओवर हो जाए ना, उसके बाद आप बंद कर दो और फिर अपना जो भी बाकी काम है अब वो करना शुरू कर दो। इसकी सबसे बेस्ट बात ये है ना कि जब हम क्लीनिंग स्टार्ट करते हैं ना, तो हम जो है 10 मिनट के लिए उस जोन में रहते हैं कि हाँ यार मुझे ये काम करना है, और वो हम काम बहुत अच्छे से करते हैं और मुझे बहुत ही रिलैक्स फील होता है। और मैं उन लोगों में से हूँ ना कि अगर मान लो कि मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा है या मेरा मतलब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ लगे, तो मैं ना कोई अपने घर का कोई ना कोई एक पार्ट क्लीन करना शुरू कर देती हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई चीज़ क्लीन करती हूँ या मैं कुक करती हूँ तो मेरी चीज़ें, मेरे थॉट्स जो है धीरे धीरे अलाइंड होना शुरू हो जाते हैं, मेरे को चीज़ें समझ में आने लग जाती हैं। और ये पर्टिकुलर जो हैबिट है ना, ये हैबिट मैंने अपनी स्टडीज़ में किया था, क्योंकि मेरे को ना आदत है कि बटोर के सारी किताबें एक साथ में पढ़ना शुरू करती हूँ। और फिर क्या होता है कि सारी किताबें जो है टेबल पूरी फैल जाती हैं, फिर जब नेक्स्ट टाइम जब बैठ के पढ़ना होता है ना तो टेबल पे जगह ही नहीं होती कि मैं पढूं। फिर मैं बोलती हूँ छोड़ो यार, एक काम करूँ, कल जब मैं अरेंज कर लूँगी टेबल उसके बाद पढ़ना शुरू करूँगी। तो इससे 2 नुकसान होता है। पहला ये कि एक तो मेरी चीज़ें सब अरेंज है नहीं, दूसरा ये कि मेरा उस दिन का टाइम तो वेस्ट हो गया ना पढ़ने का। तो ये हैबिट जो है सबसे पहले मैंने अपनी पढ़ाई में इम्प्लीमेंट की थी कि जब भी मैं पढ़ लूँगी ना, पढ़ने के बाद में जो टेबल है पूरा क्लीन करके उसके बाद ही मैं सोऊंगी या उसके बाद ही कुछ उसका नेक्स्ट काम करूँगी। जितना देर मेरा पढ़ने का टाइम होता था मैं उतना पढ़ लेती थी, उसके बाद मैं टेबल पूरा साफ़ कर देती थी, सब कुछ किताबें सब जगह अरेंज पे रख देती थी जहाँ पे जिसकी चीज़ें होती थी। तो उससे एक बेनिफिट ये होता था कि नेक्स्ट डे जो है ना मेरे को प्रोक्रेस्टिनेट करने की ज़रूरत नहीं है और मैं अपने जो है पढ़ाई को दोबारा कंटिन्यू कर पाती थी, बिकॉज टेबल ऑलरेडी खाली है। तो मैं मोटिवेट होती थी कि मैं हाँ पढ़ सकती हूँ। तो इस हैबिट ने मेरा स्टडी में बहुत हेल्प किया है। तो मैं इस पर्टिकुलर चीज़ को ना, इस हैबिट को अपने बाकी घर को अरेंज करने में या सेट करने में यूज़ करती हूँ। और एवरीडे अगर आप 10 मिनट स्पेंड करोगे दैट इज़ मोर देन इनफ कि आप अपनी चीज़ों को अरेंज कर पा रहे हैं। थर्ड हैबिट जो हमें हेल्प कर सकता है डेली, वो है क्रिएटिव विजुअल क्लूज। इसका मतलब ये होता है कि आप अगर कोई चीज़ कंसिस्टेंटली करना चाहते हो ना, तो आप उसको ऐसी जगह रखो ना कि वो आपको विजिबल हो। इससे मान लो कि आपको जो है आपको डेली वर्कआउट करना है, तो जो भी आपके वर्कआउट के क्लोथ्स है आप पहले एक दिन पहले आप उसको अरेंज करके रख लो। मान लो कि आपको फ्रूट्स जो है अपनी डेली एवरीडे लाइफ में फ्रूट्स को जो है इंक्लूड करना है और आप उसे भूलना नहीं चाहते हो कि आप भूल जाओ खाना, तो आप कर सकते हो कि आप अपने टेबल पे जो है फ्रूट्स को अरेंज कर सकते हो, सो दैट अगर आपके आंखों के सामने रहेगा तो आप उसे खाओगे। जैसे बोलते हैं ना, आउट ऑफ द साइट आउट ऑफ द माइंड। तो अगर आपके सामने रहेगा तो आप वो चीज़ों को जो है रेगुलरली करोगे और जिन चीज़ों को आप चाहते हो कि ये चीज़ आपके ना हो तो आप उसे हटा दो। जैसे मेरा है कि मुझे जंक हो गया या बिस्किट्स हो गए, कुकीज़ हो गए, खाना बहुत पसंद है, तो मैं क्या काम करती थी, या तो मैं इसको बहुत अंदर रखती थी। बट कभी कभी क्या होता था कि पूरा दिन जो है अच्छे से हर चीज़ डाइट फॉलो की, बट रात में आके मैं कुछ गलत मंचिंग कर लेती थी और वो मेरा पूरा जो है दिन मेरा वेस्ट हो जाता था। तो पहले मैंने काम किया कि इसको मैंने अंदर रखना शुरू कर दिया, एकदम अंदर की, बहुत मेहनत करके आपको निकालना पड़ेगा। फिर मुझे लगा कि यह हैबिट मेरे से हो अच्छे से किसी चीज़ के लिए यह हैबिट नहीं फुलफिल हो रही है, तो मैं उसको लाना ही बंद कर दिया। ना मेरे घर में रहेगा, ना मैं वो कंज्यूम करूँगी और ना ही उसका बैड इफेक्ट मेरे ऊपर होगा। तो ये चीज़ है कि अगर आप किसी चीज़ को चाहते हो कि आप कंसिस्टेंटली उसको ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो आप उसको जो है क्रिएटिव विजुअल क्लूज को जो है क्रिएट करो, सो दैट कि आपके सामने अगर आपके आंखों के सामने रहेगा तो आप उन चीज़ों को करोगे। जो नेक्स्ट हैबिट है ना, जो आपकी लाइफ में जो है चेंजेस ला सकता है, वो है प्रैक्टिस डेली ग्रैटिट्यूड। आप जो है अपने लाइफ में से कुछ एक क्षण ऐसे रखो अपने दिन के, जो कि आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट कर सको, एक्नॉलेज कर सको, अप्रिशिएट कर सको कि आपकी लाइफ में कितनी चीज़ें अवेलेबल है। ज़्यादातर क्या होता है ना कि हम फोकस्ड होते हैं कि हमारी लाइफ में क्या नेगेटिव हो रहा है, क्या करंटली हम स्ट्रगल कर रहे हैं, किस चीज़ों से हम जूझ रहे हैं, हमारी लाइफ में करंटली क्या गलत हो रहा है। और समटाइम्स क्या होता है कि हमें जो है अपने आप को बेटर फील कराने के लिए नॉर्मली क्या होता है, अपने नज़रिए में, अपने पर्सपेक्टिव में थोड़ा बहुत शिफ्ट लाना पड़ेगा। तो इसलिए आप अपने पूरे दिन में एक पर्टिकुलर टाइम जो है निकालो और आप जो है डिफरेंट थिंग्स जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो अपनी लाइफ में, उसको आप लिखना शुरू करो। कोशिश करो कि एटलीस्ट 5 चीज़ें ऐसी आप एवरीडे लिखो अपने जर्नल में या अपने प्लानर में, जिसके लिए आप बहुत ग्रेटफुल हो, जिसकी वजह से जो है आपकी लाइफ जो है आसान है। अगर आप इस हैबिट को अपनी लाइफ का पार्ट बनाते हो तो आप ये देखोगे सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के बाद ना आप जो है
आपका नज़रिया जो है शिफ्ट हो गया, आपका माइंडसेट शिफ्ट हो गया। क्योंकि क्या है ना कि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि लाइफ में जो है नेगेटिव चीज़ें नहीं हैं, बहुत चीज़ें हैं जो गलत है, बहुत चीज़ें हैं जो गलत हो रही हैं, जो नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम सारा ध्यान अगर अपने उस नेगेटिविटी पे ही रखेंगे ना, तो हम लाइफ में कभी खुश नहीं हो पाएंगे। तो अपने माइंडसेट को पॉजिटिव रखने के लिए, अपने आप को खुश रखने के लिए हमें जो ये ग्रेटफुल वाली जो एक्टिविटी है ना, ये आपको अपनी लाइफ का पार्ट बनाना चाहिए। और आपको देखो कि आपका जो नज़रिया कितना अच्छा जो है आपका चेंज होता है। आप जब ग्रैटिट्यूड आप डेली प्रैक्टिस करते हो ना, तो इससे क्या होता है, आपने जो अपने लिए एक्सपेक्टेशन और हाई एक्सपेक्टेशन रखी है ना, वो भी आप धीरे धीरे चीज़ों को कम करने लगते हो अपनी लाइफ में। कभी कभी क्या होता है ना, हम बाकियों से नाराज़ नहीं होते, हम खुद से नाराज़ होते हैं, और बिना किसी मतलब के हम खुद से नाराज़ होते हैं, अपने आप को क्रिटिसाइज़ करते हैं, अपने आप को हम जज करते हैं, अपने आप को हम डिमीन करते हैं। तो जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो ना, तो अपने अंदर आपने जो खुद के लिए जो फॉल्स एक्सपेक्टेशन बांध रखी है ना अपनी लाइफ में, आप उन चीज़ों को जो है धीरे धीरे रिलीज़ करते हो। आपका फोकस जो है आपकी लाइफ में क्या गलत हो रहा है, क्या आपके साथ नहीं होना चाहिए, क्या नेगेटिव हो रहा है, क्या स्ट्रगल्स है, इन चीज़ के अलावा इंस्टेड आपका फोकस जो है इस पे आ जाता है कि आपके पास ऑलरेडी आपकी लाइफ में क्या है। तो आप जो है अपने लाइफ में पूरे दिन में एक ऐसा टाइम ज़रूर निकालो जहाँ पे आप अप्रिशिएट कर सको कि क्या जो है चीज़ें आपकी लाइफ में हो, क्या अच्छी चीज़ें आपकी लाइफ में है जो कि आपको जो है आपकी लाइफ को इजी बनाती है। एक टाइम तक ना मेरा ध्यान हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे होता था, किसी भी चीज़ में नेगेटिव निकालना, क्या स्ट्रगल हो रहा है, क्या रॉन्ग चल रहा है, मतलब एकदम माइंडसेट ही पूरा नेगेटिव हो गया था। बट एक टाइम बाद मैंने रियलाइज़ करना शुरू किया ना कि यार इस तरीके से तो लाइफ हम जी नहीं पाएंगे, किसी चीज़ में खुशी ही नहीं मिलेगी, हर चीज़ में नेगेटिव ही ढूंढते रहेंगे हम लोग। तो इसलिए क्या है कि आपको अपना नज़रिया ना पॉजिटिव करना बहुत ज़रूरी है। और ग्रैटिट्यूड एक ऐसी एक्टिविटी है ना जिससे आपका पूरा नज़रिया जो है वो पूरा शिफ्ट हो सकता है, 360 डिग्री शिफ्ट हो सकता है। तो एट प्रेजेंट ना मैं सही बताऊँ कि मैं बहुत ही कंटेंटेड हूँ, बहुत सेटिस्फाइड हूँ अपनी लाइफ में। ऐसा नहीं है कि मैं जो चाहती हूँ अचीव करना चाहती हूँ सब अचीव कर लिया, नहीं, ऐसा नहीं है। मैं बहुत कुछ है जो अचीव करना चाहती हूँ और उसके लिए मैंने अभी जर्नी अपनी स्टार्ट ही की है। बट मैं अपने करंट पोजीशन में, जिस स्टेज ऑफ लाइफ में मैं हूँ, उससे बहुत सेटिस्फाइड हूँ। और जब आप किसी चीज़ में सेटिस्फाइड होते हो तो उस चीज़ किसी और चीज़ को अचीव करने के लिए आप अपना 100% दे पाते हो। और ऐसा नहीं कि मुझे अभी भी कभी बुरा नहीं लगता है या मुझे किसी चीज़ के लिए बुरा फील नहीं होता है, मैं डीमोटिवेटेड फील नहीं, तो होता है जब भी मुझे लगता है कि मैं बहुत स्ट्रगल कर रही हूँ या मुझसे जो है चीज़ें हो नहीं पा रही है, इतना ट्राई करने के बाद मुझे सिर्फ फेलियर ही मिल रहा है। तो कभी मुझे इतना देखते हो तो मैं एक बार देख लेती हूँ कि यार मेरे से ना ऐसे बहुत लोग हैं जो मेरी जैसी लाइफ ना, करोड़ों लोग हैं जो मेरी जैसी लाइफ जीने के लिए ना विश करते हैं कि हमारे पास ऐसी लाइफ हो। तो मेरे पास इतनी अच्छी लाइफ अगर है तो मैं बोली क्रिटिसाइज़ करने के बदले में ये कर सकती हूँ कि मैं जो इसको अप्रिशिएट करूँ, दोबारा अपना शुरू से 100% देना शुरू करूँ। क्योंकि जब आप हार्ड वर्क करते हो ना, जब ईमानदारी से मेहनत करते हो, तो उसका आपको लाइफ में फल ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट 5th हैबिट है वो है अप्लाइंग सनस्क्रीन। यस, आपने सही सुना कि एवरी डे रोज़ जो है सनस्क्रीन अप्लाई करना अपने स्किन पे एक लाइफ चेंजिंग हैबिट है। बिकॉज सबको पता है कि सन कितना डैमेज कर रहा है, और पहले मैं इस चीज़ को सीरियसली नहीं लेती थी कि यार सनस्क्रीन लगाना भी ज़रूरत। मुझे ऐसा लगता है कि यार ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक ही है, और जैसा कि आप लोग भी सोचते हो कि कॉस्मेटिक है, इसको ऐसे लगाने की ज़रूरत नहीं। बट मैं नोटिस किया कि आपकी ना स्किन जो है एंटी एजिंग, फिर डल होने लगती है, उसका रिंकल्स दिखते हैं, फाइन लाइन्स, फिर स्पॉट्स दिखने, मतलब धीरे धीरे ना आपके स्किन का कलर टेक्सचर चेंज होने लगता है। और आप कुछ भी बोलो, अगर आपकी स्किन जो है उतना हैप्पी नहीं है या आपको लगता है कि आपके चेहरे से ग्लो चला गया है, तो कहीं ना कहीं हमारा कॉन्फिडेंस भी धीरे धीरे लो होने लगता है। तो जो है फिर मैंने इस चीज़ को बहुत सीरियसली लिया कि ये मेरी बहन ने मुझे बोला था कि तू दीदी लगाया कर। मैं बिल्कुल इस चीज़ को सीरियसली ले रही थी, मुझे लगा नहीं सनस्क्रीन इतना नीड नहीं है। तो मैंने जब इसको सीरियसली इसको प्रायोरिटी बनाना शुरू किया ना, तब जो है मैंने देखा कि इसका रिजल्ट सच में अच्छा है। तो मतलब सनस्क्रीन बहुत ही ज़रूरी है। आप कहीं भी बाहर, इवन आप घर में भी हो ना, तो घर में भी हो तो सुबह जो है आपको, घर में भी हो तो आपको सुबह भी सनस्क्रीन लगा के रखना चाहिए आपको। वो आपके स्किन को बोलो कि आप घर का काम करते हो, आप कुकिंग करते हो, ये सब चीज़ें आपके स्किन पे बहुत उसका बैड इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको जो है सनस्क्रीन जो है लगाना अपना डेली पार्ट ऑफ रूटीन आपको बनाना पड़ेगा। अब वो आपको हेल्प करेगा कि आपकी स्किन जो है थोड़ी बहुत बेटर रहे। थोड़ा बहुत स्किन केयर सबको करना चाहिए, ताकि क्योंकि कुछ भी बोलो कि लुक्स कंट्रीब्यूट करते हैं
बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर, लुक्स जो आपके कंट्रीब्यूट, आपकी पर्सनालिटी कंट्रीब्यूट करती है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है कैसा है, आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। तो अपनी स्किन का ध्यान रखना वो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर आप अपनी हेल्दी स्किन चाहते हो और चाहते हो कि उसका इम्पैक्ट भी आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस से पड़े, तो आपको जो है सनस्क्रीन डेली अप्लाई करना चाहिए। बहुत ही अच्छी हैबिट है। इससे क्या होता है, आप अपनी स्किन केयर तो करते ही करते, साथ में आप सेल्फ केयर भी करते हो और आप अपने आप के लिए, खुद के लिए ना एज अ बेटर फील करते हो। अब बाकी चीज़ें भी करो, अगर आप अपनी स्किन के लिए कुछ मास्क लगाते हो, बाकी चीज़ करो, बट सनस्क्रीन लगाना बहुत 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 ज़रूरी है। एक और सेल्फ केयर हैबिट आप अपने लिए डेली कर सकते हो, वो है एक्सरसाइज एवरी डे। आप अपने बॉडी को डेली स्ट्रेच करो और अपनी बॉडी को मूव करो इन द वे, उससे आपका स्ट्रेस लेवल कंप्लीट रिड्यूस होगा, आप मोर रिलैक्स फील करोगे और इससे आपके बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव होगा। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों की ज़्यादा सिटिंग जॉब होती है उन लोगों को तो एक्सरसाइज जो है अपनी डे टू डे रूटीन में एवरीडे में इंक्लूड करना ही करना चाहिए। बट मुझे ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज एज अ जनरल सबके लिए बहुत ही ज़रूरी है, बिकॉज एट प्रेजेंट आजकल सिचुएशन जहाँ पे इतनी सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, इतना स्ट्रेस है सबकी लाइफ में, वर्क को लेके, फैमिली को लेके, अदर चीज़ों को लेके। तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में इंक्लूड करते हो तो वो आपको हेल्प करता है कि आपने स्ट्रेस लेवल आपका डिक्रीज़ करता है धीरे धीरे। इवन आप मान लो कभी भी आप बहुत ही स्ट्रेस में हो या आपको लग रहा है कि आपको किस चीज़ का सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है या आपको समझ में नहीं आ रहा है आपको क्या डिसीजन लेना चाहिए, आप एक बार वॉक पे निकलो और जस्ट वॉक पे निकलो। आप खुद फील करोगे कि 15 मिनट्स के बाद या 20 मिनट्स के बाद आपको बहुत ही अच्छा फील होना शुरू हो जाएगा। तो ये जो है ये इम्पैक्ट होता है एक्सरसाइज का। तो चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, चाहे आपका सिटिंग जॉब है, किसी भी कोई भी जॉब, बट अपना फिजिकल एक्टिविटी को, एक्सरसाइज को अपने डे टू डे लाइफ में आप पक्का इंक्लूड कीजिए। वो आपके बॉडी को, माइंड को, सोल को, तीनों को रिजुविनेट करने में कंट्रीब्यूट करता है और वो ओवरऑल जो है आपकी लाइफ में जो है बहुत कुछ क्लियरिटी लाने में आपको हेल्प करता है। मेरा भी ऐसा था कि एक पर्टिकुलर सिचुएशन पे आए कि मैं कुछ समझ नहीं आता क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे करना है। तो मैंने बोला चलो ठीक है, मैं एक्सरसाइज से ही शुरू करते हैं। अपनी लाइफ में डे टू डे रूटीन में पहले एक्सरसाइज को इंक्लूड करना करते हैं। तो मैंने कंसिस्टेंटली जो है एटलीस्ट 6 मंथ जो है मैंने कंसिस्टेंट अपना पूरा जो है डेली अपनी एवरी डे में मैं एक चीज़ को इंक्लूड करूँ, जो फिजिकल एक्टिविटी, चाहे कोई और काम मैं करूँ या ना करूँ। ये मेरा टास्क हो रहा था कि मैं ये काम तो पक्का ये करूँगी। तो 6 मंथ में उसका रिजल्ट ये था कि मेरी मेंटल क्लैरिटी और बहुत अच्छी बढ़ गई। मुझे एक्सरसाइज का आपकी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंस है, कितना रोल प्ले करता है, वो मुझे जो है एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। तीसरा मुझे देखने को मिला कि यार कंसिस्टेंसी के साथ में अगर हम कोई भी काम करते हैं, भले थोड़ा बहुत कभी कभी ऊपर नीचे भले हो जाए, लेकिन अगर आप किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट हो ना तो वो आपको रिजल्ट ज़रूर देता है। और जब आप एक चीज़ में धीरे धीरे कोई चीज़ अपना इम्प्रूव करने लगते हो तो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि आपको जो आगे और क्या अपने लाइफ में करना है या आपने कौन से अदर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को आपको इम्प्रूव करना है। अगर आप चाहो तो देखो ऐसा कभी भी नहीं हो कि आप सारी आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए या आप जो है सारी लाइफ की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। एट एवरी पॉइंट ऑफ टाइम आपके पास कोई ना कोई प्रॉब्लम या इशू होगा ही होगा। तो अगर आप ये सोचो कि यार मैं एक ही बार में अपनी सारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूँ, अभी सब खत्म कर लूँ, उसके बाद मैं रिलैक्स होगा, उसके बाद मैं खुश होऊंगा या उसके बाद अपनी लाइफ एंजॉय करूँगा, तो ऐसा नहीं होता है। आप एक समय पे एक काम पकड़ो, एक प्रॉब्लम को पकड़ो और उस चीज़ का सॉल्यूशन करो। भले आपको मान लो कि आपके हर एक एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में इश्यूज चल रहे हैं, प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो उन इश्यूज़ में आपको लगता है कि इसको आप अभी अच्छे से हैंडल कर सकते हो, आप शुरुआत उस पर करो। जब आप कुछ समय तो उस पर्टिकुलर इशू पे जब आप काम करोगे ना, तो आप देखोगे कि आपका जो है वो काम तो इम्प्रूव हो ही रहा है, बट आपको जो है धीरे धीरे ये भी समझ में आने लगता है कि आपको अपनी लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स और अदर एरिया को किस तरीके से हैंडल करना है, आप वो भी समझने लगते हो। तो मुझे लगता है एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी अपनी लाइफ में एवरीडे इंक्लूड करने से आपको बहुत कुछ ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। नेक्स्ट डेली हैबिट जो अपनी लाइफ में आप इंक्लूड कर सकते हैं, जो आपकी लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर सकता है, वो है रीडिंग हैबिट। रीडिंग डेली, आप एवरी डे अगर स्मॉल अमाउंट में थोड़ा भी आप धीरे धीरे रीड करते हो तो बहुत कुछ आपके नॉलेज के वेल्थ को इंक्रीज़ करता है, आपकी लाइफ में इन्हांस करता है मैनी वे से। वो आपके माइंड को एक्सपैंड करता है, आपकी जो नॉलेज है उसको इम्प्रूव करता है, उसको नया कुछ आप सीखते हो, आप
जो है खुद जो है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन बनना शुरू कर देते हो। इसका मेन की एलिमेंट है ना, वो ये है कि आपको अपनी डेली लाइफ में थोड़ा अमाउंट रीडिंग के लिए कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। हो सकता है आप 10 पेजेस अ डे पढ़ो या 5 मिनट अ डे पढ़ो। 5 मिनट आप सोने से पहले जो अपने आप को बुक पढ़ने को दे रहे हो अपने आप को। इसका मेन पॉइंट ये है कि ये नहीं है कि आपको जो एक ही बार में बहुत कुछ पढ़ लेना है एक ही दिन में, बल्कि आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप एवरी डे 10 पेजेस पढ़ रहे हो और आप एवरी डे 10 पेजेस ही पढ़ो। अगर आप एवरी डे रीडिंग को 5 मिनट्स दे रहे हो तो आप रीडिंग को 5 मिनट्स दो। आपको कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। अगर आप किसी भी चीज़ को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हो, उसको फॉलो करते हो, तो लिटिल डे बाय डे जो भी आप जितना भी कंट्रीब्यूट करेंगे ना, स्मॉल एक्शन आपका कंपाउंड होके ओवर द टाइम वो आपको रिजल्ट ज़रूर होगा। आप बस पेशेंस रखो, धैर्य रखो और आप नोटिस करोगे कि आपको ग्रोथ ज़रूर मिल रहा है। तो रीडिंग आपको हेल्प करता है कि आप वो कुछ एक्सपीरियंस एडिशनल मान लो किसी भी फील्ड में, चाहे आप सेल्फ हेल्प बुक पढ़ रहे हो या कोई अपनी नई नॉलेज को आप इन्हांस करना चाहते हो, इंक्रीज़ करना चाहते हो, तो आप उस चीज़ को लेके पढ़ सकते हो। कुछ भी आपको जस्ट पढ़ना है, रीड करना है, सो दैट आपका जो माइंड का जो ग्रोथ है, जो पावर है, वो क्या है, वो इंक्रीज़ हो। लास्ट जो एक हैबिट है जो हम आजकल बहुत भूल गए हैं करना आजकल के इस कंपटीशन और कंपैरिजन के ज़माने में, वो है सेलिब्रेट योर विंस। जितना ज़्यादा आप जो है अपने छोटे छोटे विंस को एक्नॉलेज करोगे, उतना ज़्यादा ही आपका कॉन्फिडेंस, खुद में आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज़ होगा। आपने क्या किया है अब तक, कितना आगे तक अपनी लाइफ में आप आए हो, अगर आप इन सबको सेलिब्रेट करोगे, नो मैटर हाउ स्मॉल, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, अगर आप उसको सेलिब्रेट करते हो तो वो आपके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है, आपकी लाइफ में ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आता है। जर्नी जो होती है आपकी ज़्यादा एन्जॉयबल हो जाती है। अगर आप आपकी जो भी छोटी छोटी विक्ट्रीज़ है, अगर आप उनको सेलिब्रेट करते हो, अपने जो भी लाइफ में जिस भी ड्रीम को आप अचीव करने के लिए अगर आप सेलिब्रेट करते हो, तो आप अपने जर्नी को ज़्यादा एन्जॉय कर सकते हो, रादर देन ये सोचना कि आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत पेन आपको हो रहा है, आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है अपनी एंटायर जर्नी में। ज़रूरी नहीं है कि अपने ड्रीम को अचीव करने के लिए हमेशा पेन में रहना ज़रूरी है। आप उस जर्नी को एंजॉय करके अपनी छोटी छोटी विक्ट्रीज़ को जो है सेलिब्रेट करके भी आगे आप बढ़ सकते हो। ये एक अदर वे है फोकस करना अपनी लाइफ में पॉजिटिव और अपने खुद के साथ एक हेल्दी रिलेशनशिप को बिल्ड करना। आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करते हो, आप अपने सेल्फ स्टीम को इम्प्रूव करते हो। जब आप खुद को एक्नॉलेज करते हो, अपनी छोटी छोटी विंस को एक्नॉलेज करते हो, जब आप खुद पे प्राउड फील करते हो, तो आप अपने लिए सेल्फ लव कल्टीवेट करते हो और आप सीखते हो कि आपका जो है सबसे पहला सपोर्टर सिर्फ आप हो सकते हो और कोई भी नहीं। लाइफ में बहुत लोग आते हैं, बहुत लोग जाते हैं, बहुत लोग साथ देंगे, बहुत लोग साथ नहीं देंगे, लेकिन एक पर्सन है जो आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा, वो आप खुद हो। तो आपको अपना बेस्ट चीयरलीडर बनना है, बेस्ट सपोर्टर बनना है और उसके लिए आपको अपनी छोटी छोटी विंस को सेलिब्रेट करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज छोटी छोटी विंस आपको मोटिवेट करते हैं कि अपनी लाइफ में और बहुत कुछ बड़ा कर सकते हो। और बेसिकली ये सारी हैबिट्स हमें करने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि आप कुछ भी देख लो, फाउंडेशन बहुत ही ज़रूरी होता है। अब कोई भी पर्सन जो आपको लगता है कि आपकी नज़रों में सक्सेसफुल है, आपको देख लो, अगर उसके पास पेशेंस नहीं है, उसके पास कंसिस्टेंसी नहीं है, अगर वो अपनी लाइफ में हम्बल नहीं है, अगर वो बहुत कुछ रीड नहीं करता है, तो वो पर्टिकुलर पर्सन ऑफ लाइफ में सक्सेसफुल नहीं बन सकता है। ये जो है बेस है। अगर आपका बेस फाउंडेशन आपका बहुत स्ट्रांग रहेगा ना, तो आप लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। तो हो सकता है ये साल भी आपका सोचते सोचते कि आप कुछ लाइफ में करोगे या कुछ ट्राई करोगे या कुछ स्टार्ट करोगे, करते करते बीत गया, बट आपने अभी तक स्टार्ट नहीं किया, तो अभी भी ये साल ख़त्म नहीं हुआ है। आप चाहे तो अपने फाउंडेशन को अभी से आप स्ट्रॉन्ग करना शुरू कर सकते हो। बिकॉज एक बार आप चीज़ों को करना शुरू करोगे ना, तो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग होने में या चीज़ों को होने में, कंसिस्टेंट होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो अभी आप अपना फाउंडेशन अच्छे से, ये साल ख़त्म होने से पहले अगर आप फाउंडेशन बना लेते हो, तो नेक्स्ट ईयर आप अपना और भी अपना 100% दे सकते हो, जो भी आप आगे अपनी लाइफ में बिल्ड करना चाहते हो, जो भी आप अचीव करना चाहते हो। तो फाउंडेशन बहुत ही ज़रूरी है। अभी आप पे डिपेंड करता है। पिछला साल भी गया था, उससे पहले का साल भी बीत गया, हम बहुत कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते थे, बट हमने वो सब किया ही नहीं, स्टार्ट नहीं किया। ज़िंदगी आपको एक और मौका दे रही है कि आप अपनी लाइफ में कुछ अच्छा अपने लिए कर सको, कुछ अपने लिए आप अच्छा अचीव कर सको। आप उसकी शुरुआत फाउंडेशन से कर सकते हो, क्योंकि हमें नहीं पता अगला साल भी हमें कि किस तरह मिलेगा, किस कंडीशन में मिलेगा, हम उसके लिए केपेबल होंगे कि नहीं होंगे, हम उतने मैच्योर होंगे कि नहीं होंगे। सो
आपके पास अभी टाइम है, अभी से आप शुरू करो, अपने पे काम करना शुरू करो। जब हम अपने पे काम करना शुरू करते हैं ना, बाकी चीज़ें आपको धीरे धीरे लाइफ में अपॉर्चुनिटी आना शुरू हो ही जाएंगी। पहले आप शुरुआत तो करो, क्योंकि लोग जो है ना उनको नहीं देखते हैं। जो लोग वेट करते रहते हैं अपॉर्चुनिटीज़ का कि हाँ यार मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी आए तो मैं दिखा दूंगा, नहीं, आपको अपने आप पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। क्योंकि लोग जो है उसी को पसंद करते हैं जो हार्ड वर्क करता है, जो खुद पे मेहनत करता है। तो आप अगर हार्ड वर्क खुद पे करो तो आपको कोई ना कोई ऐसा नोटिस ज़रूर करेगा जो आपके पोटेंशियल को समझेगा, जो आपको एक बड़ा वो चांस देगा जो आप अभी से जिसके लिए वेट कर रहे हो। तो ये साल ख़त्म होने से पहले अपना फाउंडेशन ज़रूर स्ट्रॉन्ग कर लीजिए एंड हैव अ ग्रेट ईयर अहेड।